जय श्री हरि भक्तों। आज गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय करेंगे, जिसमें गरुड़ जी ने कहा है कि हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों के कारण वैतरणीय नदी में गिरते हैं। यानी कि मनुष्य को ऐसे कौन से पाप करते हैं कि उन्हें यमलोक मिलता है। तो श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन्म धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। तो इसी महा दुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणीय नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, शुरापान करने वाले, गो हत्या करने वाले, बाल हत्याचारी, जो बच्चों को मारते हैं, स्त्रियों की हत्या करते हैं, गर्भपात करवाते हैं, गुप्त रूप से पाप करने वाले, जो गुप्त रूप से पाप करते हैं, जो सोचते हैं कि हमें कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भगवान तो देख रहे हैं, यमराज तो देख रहे हैं और चित्रगुप्त भी देख रहे हैं। तो मनुष्य पाप करते समय जो सोचता है कि कोई नहीं देख रहा तो सब देखते हैं, तो पाप ना करें। जो गुरु के धन को हरने वाले हैं, देवता तथा ब्राह्मण का धन हरने वाले हैं, बाल द्रव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे लौटाते नहीं हैं, द्रोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात जो करते हैं, विष पात्र देकर मार डालने वाले, जो जहर देकर मार देते हैं, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ दाह रखने वाले और नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगी से दूर रहने वाले, जो तीर्थ सज्जनों और सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, जो ये कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, पुराण वेद मीमांस न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, जो व्यक्ति दुखी होता है और दूसरा आदमी उसको देखकर हंसता है, सुख उसे प्राप्त होता है, ऐसे इंसान भी यमलोक में जाते हैं। तो प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले, सदा दूषित चित्त वाले, जिनका मन हमेशा काला होता है, दूसरों का हित कभी सोच नहीं सकता है, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जिन्हें घमंड हो जाता है कि मैं ही जगत में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले, ये तथा अन्य पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं और यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पाप वैतरणी की ओर जाते हैं। यानी कि जो नदी हमने पहले वाले अध्याय में बताई थी, तीसरे में, कि जो वैतरणीय नदी होती है उसके अंदर पीप होती है, हर तरह के जानवर उसके अंदर होते हैं जो उन्हें नोच खाते हैं, उन्हीं के अंदर उन पापियों को गिरना होता है। तो जो माता पिता, गुरु, आचार्य और पूज्यजनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणीय में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सचित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणीय नदी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं, वे उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणीय में पड़ते हैं। वचन देकर करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता, यानी कि उसने जो वचन दिया था कि ब्राह्मण को क्या दान देगा, वो दान नहीं देता है, बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वो दोनों सदा वैतरणीय में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है। एक बार तो मनुष्य दान दे देता है, लेकिन उसे बाद में पछतावा होता है कि मुझे ये इतना सारा दान नहीं करना चाहिए था, तो वो भी वैतरणीय नदी में ही पड़ता है। जो दूसरों की आजीविका का हरण कर लेता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, वही जो भगवान को नहीं मानता, कथा नहीं करता, उनके द्वार पर नहीं जाता, ऐसे लोग यमलोक को पहुंच जाते हैं। गोचर भूमि को जोतता है, वह भी वैतरणीय नदी में पड़ता है। तो ब्राह्मण होकर रस विक्रिय करने वाला, वृषाली का पति यानी कि शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से मांस भोजी, मद पीने वाला यानी कि शराब पीने वाला,
शास्त्र का अध्ययन से रहित, यानी जो शास्त्र वेदों को नहीं पढ़ता है, शूद्र कपीरा का दूध पीने वाला शूद्र, योगोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्रियों पर जो नज़र रखते हैं उनका अपहरण करते हैं, कन्याओं के साथ दुराचार कर्म करते हैं, कामचार की इच्छा रखने वाले तथा जो स्थितियों नष्ट करने वाला होते हैं, वे वैतरणीय नदी में ही पड़ते हैं, यानी कि यमलोक पहुँचते हैं। ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत सारे जो पापी होते हैं, अलग अलग तरह के पाप करते हैं, वे सारे वैतरणीय नदी में गिर जाते हैं और उन्हें वहाँ सब कुछ जोक वगैरह सांप सूप जो होती है उन्हें नोच खा लेती है। तो ऐसे व्यक्तियों को डरना चाहिए, जो पाप करते हैं उन्हें डरना चाहिए भगवान से। वो नहीं डरते हैं तो इस गरुड़ पुराण को सुनना चाहिए उन्हें, तो वे पाप करना छोड़ देंगे। तो सभी मार्गों को पाप करके पापी यम के भवन में पहुँचते हैं, यानी कि जो यमलोक में जितने भी मार्ग आते हैं उन्हें पीटा जाता है, वैतरणी नदी में डाला जाता है, उन्हें मुसलों से मारा जाता है। ये सभी पार होकर वह यम के भवन पहुँचते हैं और पुण्य यम की आज्ञा से आज्ञा पाकर दूतों ने फिर वैतरणी नदी में फेंक देते हैं। तो हे खगराज, यह वैतरणीय नदी कष्ट प्रदान करने वाली, सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्ट देने वाली है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणीय में फेंक देते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्ण यानी काली गाय का दान नहीं किया, मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बंधुओं द्वारा कृष्ण को नहीं दी गई, झूठी गवाही देने वाले होते हैं, धर्म पालन का ढोंग करने वाले होते हैं, छल से धन का अर्जन करने वाले होते हैं, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले होते हैं, वृक्षों को काटने वाले, वाटिका को नष्ट करने वाले और तीर्थों का परित्याग करने वाले, विधवाओं के शील को नष्ट करने वाले हमेशा ही यमलोक पहुँचते हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर महापुरुष में आसक्त होने वाली है, जो अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास जाती है, ये सभी इस प्रकार के अन्य पापी भी सालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंक देते हैं और उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषयों में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले तथा मनुष्य नीचे ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय, धर्मशाला आदि को नष्ट कर देते हैं, वे नीचे ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों और श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं वे निश्चय ही नरक के लायक होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य भगवान, गणेश जी, सदगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते वे हमेशा ही नरक में जाते हैं। दासी को अपने सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण और अधोगति को प्राप्त होता है। शूद्र में संतान उत्पन्न करने और वहाँ ब्राह्मण तत्व से व्यच्युत हो जाता है। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं जो कि पापी होता है वे नरकगामी होते हैं। दूसरों की कलह से प्रसन्न होने वाले, जो मनुष्य ब्राह्मणों की कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रोकवाते हैं वे भी पापी यमलोक के भागी होते हैं। जिसका कोई दूसरी शरण नहीं है, ऐसा पति परायण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निर्चित ही नरकगामी होते हैं। जो पर्वों के दिनों अमावस्या, पूर्णिमा में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री वासना मतलब स्त्री के संग हमारे फिजिकल रिलेशन होते हैं वे भी नरक के भागी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग तथा गौशाला में फेंकते हैं वे निश्चित ही नरक के भागी होते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इसका विक्रय करने वाले वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाला, वेश्या, केश, योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां और विषय का विक्रय करने वाले ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, निरपराध को दंड देते हैं वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को प्रसन्न करके नहीं भेजते, उन्हें भोजन नहीं कराते हैं वे निश्चय ही नरक प्राप्त कराने वाले होते हैं। वे सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते, उन पर दया नहीं करते, जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं जो निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो आध्यात्मिक विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते हैं, उनका अपमान करते हैं वे नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाले, देव यात्रा में विघ्न करने वाले,
जो तीर्थ यात्री जाते हैं और उन्हें जो लूटते हैं वे घोर नरक में वास करते हैं, वहाँ से उनका पुनरावर्तन नहीं होता है। जो महापापी घर गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे लेकर अग्निकुंड में फेंक देते हैं। इस अग्नि में जलते हुए वह अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है, यमदूत उसे ऐसी पत्र नामक वन में ले जाता है, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं तो यमदूत उससे कहते हैं, पापी शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खोलते हुए तेल पीने के लिए दे दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं और वो गिर पड़ते हैं। किस प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भली भांति रोने लगते हैं। विवश होकर उधो श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी असमर्थ नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है। इनके शब्दों में सभी प्रकार के शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नरकीय यातना को भोगते हुए घोर नरक में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षयफल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं, तो यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। तो इन सभी योनियों में घूमते हुए जब जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चंडाल के घर जन्म लेते हैं तथा उसे भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से ही बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं तो कोई महारोगी से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म नामक चौथा अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। तो बोलिए जय श्री हरि। पाप मत कीजिए और श्री हरि का नाम लीजिए तो आपका कल्याण होगा।